नारद जी का तो किसी से कोई संबंध ही नहीं है। हमारे कितने रिलेशन है, कितने हमारे मित्र हैं, कितने हमारे भाई है, कोई हमारे क्या है, कोई हमारे क्या है। तो हमारा तो दिन भर हम सैकड़ों लोगों को याद करते होंगे। रोज 10-5 लोगों को आप कहते होंगे, अरे हम आज आपको याद कर ही रहे थे। फिर आधे 1 घंटे बाद फिर किसी का फोन, अरे आज तो हमको आपकी याद आ ही रही थी। अब हमारे संबंध इतने हैं इसलिए हमको याद भी बहुतों की आती, लेकिन नारद जी का तो किसी से कोई संबंध ही नहीं है। न कोई माँ है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई पत्नी है, कुछ नहीं है। जो है सब भगवान ही है। तो भगवान के सिवाय और वो किसको याद करते होंगे? उनका तो घर भी नहीं है, न घर न धाम, कुछ भी नहीं। तो याद की कहां कमी है? याद की मेरे भाई बहन स्मृति जो है, सुख से कभी पेट भरता है क्या? बोलो, आपके को सुख से कभी पेट नहीं भरता है। अब हम लोगों का भौतिक सुखों से पेट नहीं भरता है। जिस समय हमको 10,000 तनख्वाह मिलती थी तब भी हम सुखी थे, खुश थे। फिर अचानक तनख्वाह 15,000 हो गई तब हम और खुश होने लगे, सुख अनुभव करने लगे। फिर 25 हो गई, भाई साहब अभी 50,000 हो गई है। तो क्या हम कंपनी को कहते हैं कि भाई हम तो 15,000 में भी सुख थे, ये वापिस रखो? है? कोई कहता है क्या? सुख से किसका पेट भरता है? अब जैसे सांसारिक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसे पाके सुख का अनुभव करता है, भले ही उतने पैसे उसके काम में नहीं आते, लेकिन छो पड़िया है, छो रखियोड़ा है, रखे हुए हैं, भले ही काम में नहीं आते हैं। आप लोग कहोगे आज महाराज जी बहुत विनोद प्रसंग सुना रहे, अब मैं करूं क्या, याद आ रहे तो सुना रहा हूं। एक पंडित जी, महाराज जी, एक पंडित जी एक सेठ जी के पास गए और सेठ जी को जाकर के उन्होंने कहा कि सेठ जी मुझे आपकी तिजोरी देखनी है। सेठ जी ने कहा मैंने तिजोरी अपनी पत्नी को भी नहीं दिखाई, तुमको कैसे दिखा दूं? पंडित जी ने कहा मेरी एक ये खास इच्छा है, दिल से इच्छा है, बस एक बार तिजोरी दिखा दो तुम्हारी, एक बार बस, और फिर मैं कुछ नहीं। अब सेठ जी ने सोचा पंडित जी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो दिखा देते हैं, और सेठ जी बोले दूल्हा की नहीं। पंडित जी ने कहा मुझे लेना नहीं, मेरे को देखना है, बस एक बार दिखा दो बस। और सेठ जी लेके गए, चक्री घुमाइन, बटन दबायान, चाबी ऊंधी ना, ऐसे कैसे कैसे तिजोरी आपको पता ना कैसे खुलती। तिजोरी खोली, ओ पंडित जी ने देखा ऊपर से नीचे तक रुपया भरियोड़ा, दबा दब नोट दबायोड़ा, सोना चांदी कागज रुपए पैसे, ओ ध्यान से पंडित जी ने देखा, और देख के पंडित जी ने कहा कि बस अब बंद कर लो, अब बंद कर लो। बहुत पंडित जी ने देखा, अब बंद कर लो, अब बंद कर लो। पंडित जी ने कहा अब बंद कर लो। तो सेठ ने बंद कर दिया महाराज जी। अब बंद करके सेठ ने कहा कि पंडित जी अब मुझे एक बात बताओ, ये तिजोरी देखने से मिला क्या? पंडित जी ने कहा आप और मैं एक जैसे हो गए। बोले हाँ आप और मैं एक जैसे हो गए। बोले एक जैसे कैसे हो गए? बोले आप भी देख के खुश होते हो, मैं भी देख के खुश हो गया। आप भी देख के राजी हो तो खर्चो थे की कौन, और मैं भी देख के आज राजी हो गया, बस एक बराबर हो। तो कई लोग जमा करते रहते हैं, उनको उसी में खुशी है। तो भक्त और जगत, भगत और जगत एक मामले में एक जैसे हैं। किस मामले में?
संसार संपत्ति जोड़ता रहता है पर कभी तृप्त नहीं होता है, और भक्त भगवान की स्मृति जोड़ता रहता है पर कभी तृप्त नहीं होता है। संसार को संपत्ति से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं, और भक्त को भगवान की स्मृति से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं भैया। एक कहावत है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सब कुछ छोड़ सकता है पर पैसे नहीं छोड़ सकता, और भगवान का भक्त सब कुछ छोड़ सकता है पर भगवान की याद नहीं छोड़ सकता, भगवान की स्मृति नहीं छोड़ सकता। ठाकुर जी की स्मृति नहीं छोड़ सकता भगवान का भक्त। इसीलिए तो कृपानाथ देवता भगवान को, देवता ब्रह्मा जी को कहते हैं सब देवता, हे ब्रह्मा जी हमको भारत भूमि पर भेजो, हमें देवलोक में नहीं रहना, हमको यहां नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि ये जन्म लब्ध्वा निशुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैक स्वभाव। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। जिन लोगों को भारत भूमि पर जन्म मिला है उन लोगों को यह मान लेना चाहिए, जब भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं उसी व्यक्ति को, जिस पर भगवान राजी होते हैं उसी को भारत भूमि पर जन्म मिलता है भैया। जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उसी को भारत भूमि पर जन्म मिलता है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि ये जन्म लब्ध्वा निशुभारताजिरे। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को मुकुंद सेवो पैक स्वभाव। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो देवता कहते हैं हमको भारत भूमि पर भेजो प्रभु, हमको नहीं रहना देवलोक में, स्वर्गलोक में। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपके देवलोक में, स्वर्गलोक में आपको क्या तकलीफ है? सुनो भैया जरा ध्यान से, किसी ने फॉर्म भर रखा हो तो कि स्वर्ग में जाना है, देवलोक में जाना है, तो ओढ़ लीजिए भाई, फिर कहना मत हमको बताया नहीं वहां क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं बताओ तो सही, स्वर्गलोक में, देवलोक में आपको क्या कष्ट है? तो क्या कहते देवता पता है? न यत्र नारायण पाद पंकज। स्वर्ग में, देवलोक में कहीं भी भगवान के चरण चिन्ह नहीं है। महाराज जी देवता कहते ब्रह्मा जी को कि स्वर्ग में, देवलोक में कहीं भी न यत्र नारायण पाद पंकज, कहीं पर भी भगवान के चरण चिन्ह नहीं है। और हे हरि भक्तों अपना सौभाग्य मनाओ, हम ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां कोई भी हिस्सा बिना भगवान के चरण चिन्ह के नहीं है। देवता कहते हैं हम जहां रहते हैं वहां भगवान के चरण चिन्ह नहीं, न यत्र नारायण पाद पंकज। हम जहां रहते हैं वहां भगवान के चरण चिन्ह नहीं है, और हम जहां बैठे हैं वो जगह भगवान के चरण चिन्हों के बिना नहीं है। एक एक जहां देखो, एक एक इंच पर भी भगवान के चरण चिन्ह। यहां का कोई हिस्सा, इस भूमि का कोई हिस्सा भगवान के चरण चिन्ह से रहित नहीं है। कहीं भी हाथ लगा के सिर पे लगा लो, भगवान का चरण स्पर्श माना जाएगा मेरे भाई। कहीं भी हाथ लगा के माथे पे लगा लो, ठाकुर का चरण स्पर्श है। देवता कहते हैं, देवता कहते हैं न यत्र नारायण पाद पंकज, यहां कहीं भगवान के चरण चिन्ह नहीं है। हम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां भगवान के चरण चिन्ह मिल जाए। तिरुमला चले जाओ, वहां भगवान के चरण चिन्ह मिल जाएंगे। पंढरपुर चले जाओ, वहां आपको चरण चिन्ह मिल जाएंगे। आप
गया में चले जाओ, वहां चरण चिन्ह मिल जाए। और ये तो पूरी चरण चिन्ह से परिपूरित भूमि है, लेकिन ऊपर कहीं नहीं। इसलिए देवता कहते न यत्र नारायण पाद पंकजम। और दूसरा, स्मृतिम प्रमुष्ट अतिशय इंद्रियोत्सवात्। यहां पर इतनी ज्यादा सुख सुविधा है, ध्यान से सुने कथा को भैया। देवता कह रहे हैं कि यहां पर इतनी ज्यादा सुख सुविधा है, इतनी ज्यादा सुख सुविधा है कि उस बहुत अधिक सुख सुविधा के कारण अतिशय इंद्रियोत्सवात्, इतनी ज्यादा इंद्रियों के सुख की यहां पर व्यवस्था है कि स्मृतिम प्रमुष्ट, हमको यहां कुछ भगवान कुछ है याद ही नहीं रहता है, हमको कुछ याद ही नहीं रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं कभी कभी किसी विवाह में जाता, अभी के दिनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो मैं किसी के विवाह में जाता तो मुझे उस विवाह में वे लोग मिलते जो कथा में जब मुझे मिलते महाराज जी तो एकदम दंडवत प्रणाम करते, और वहां पर और मंदिर आदि में कहीं मुझे मिलते तो मेरे पास खड़े रहते, बातचीत करते, और वहां दूर से नजदीक। और कई लोग तो हाथ में प्लेटें लिए देखते, पर मैं सोचता कि ये क्या, मैं यूं मुंडो करता हूं, भाई मैं मन जानियो मुझे पहचाना। उनको संकोच आता, उनके मन में ही नहीं आता कि ये अपने महाराज हैं, अपने नहीं। इसका कारण क्या है? अतिशय इंद्रियोत्सवात्। जब इंद्रियों के सुख में व्यक्ति लगा होता तो उसकी स्मृति शिथिल हो जाती है। ये महत्व की बात है कृपा। जब व्यक्ति इंद्रिय सुख में लगा रहता तो उसकी स्मृति शिथिल हो जाती है। इसलिए माफ करना, एक ब्रह्मचारी की स्मृति में और एक विषय संबंधी व्यक्ति की स्मृति में बहुत अंतर होता है। व्यक्ति जब विषय संबंधी सुखों में लग जाता है तो फिर उसकी स्मृति शिथिल हो जाती, महत्व की चीजें भी उसको याद नहीं रहती। तो देवता कहते हैं हमको वैकुंठ, हमको देवलोक में, स्वर्ग लोक में अतिशय इंद्रियोत्सवात्, इतने ज्यादा इंद्रिय सुख मिलते हैं कि स्मृतिम प्रमुष्ट, हमको याद ही नहीं रहता कोई भगवान है, हमको याद ही नहीं रहता कोई भजन करना है, भक्ति करना, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन इन भारत भूमि के लोगों का सौभाग्य है कि यहां पर जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर भगवान को भूलना भी चाहे तो कोई ना कोई साधु संत आकर के उसे कुछ ना कुछ सुनाकर भगवान की याद करा देते। यहां के ये संत भगवान को भूलने नहीं देते। कोई भूलना भी चाहे तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको फिर से भगवान की याद हो जाए। इसलिए भैया स्मृति सबसे बड़ा सुख है भूतल का, स्मृति सबसे बड़ा सुख है। इसलिए नारद जी ने कहा मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहां जाने पर मुझे भगवान की याद आए। जहां पर जाने पे हमें प्रभु की याद आए। आप लोग वृंदावन में हैं, आप लोगों को यहां वृंदावन में रहते हुए यदि ठाकुर जी की याद आवे तो समझना आपने यहां असली चीज पाई। यहां रहते हुए ठाकुर जी को याद करो। पेड़ देखो तो कदम्ब को याद करो, जमुना जी को देखो तो भगवान के जल विहार को याद करो, कालिय नाग मर्दन की लीला को याद करो, वस्त्र हरण लीला को याद करो। यहाँ की छोटी छोटी गलियों में कभी निकल जाओ तो उसको कुंज गली के रूप में याद करो। कहीं रास्ता रोक रहे ठाकुर जी को याद करो।
नारद जी के मन में आया कि ऐसी जगह जाऊं जहां जाने पर मुझे सहज में प्रभु की याद आए। तो श्री नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन आए। जिसको भगवान का ध्यान करना हो, जिसको भगवान का ध्यान करना हो, ध्यान से सुने। जिसको भगवान का ध्यान करना हो वो बद्रीनाथ जाए, और जिसको भगवान को याद करना हो वो वृंदावन आए। जिसे भगवान को याद करना है वो वृंदावन आए। ध्यान करना है, चलो बद्रीनाथ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। शेष सुमिरन करत निश दिन, धरत ध्यान महेश्वरम, वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। चिंता क्यों करते हो? कभी भगवान ले जाएंगे तो बद्रीनाथ भी जाएंगे। हमारे महाराज जी बैठे हैं ना, क्या चिंता। उत्तराखंड तो पूरा महाराज जी का ही। तो सुनिए, करुणा निधान। ध्यान करने के लिए बद्रीनाथ बहुत अच्छी भूमि है, लेकिन याद करना हो तो वृंदावन। क्योंकि याद करने के लिए भैया कुछ चिन्ह चाहिए होते हैं, कुछ प्रतीक चाहिए होते हैं, कुछ माध्यम चाहिए होते हैं। कभी कपड़ा देख के याद आती है, कभी कोई आभूषण देख के याद आती है, कभी कोई चित्र देख के याद आती है। तो याद करने के लिए कुछ चिन्ह चाहिए। अब बद्रीनाथ में ध्यान का चिन्ह है, क्योंकि भगवान भी वहां ध्यान कर रहे हैं। वहां भगवान ने गाय नहीं चराई है, वहां भगवान ने कोई माखन चोरी नहीं करी है, वहां भगवान कोई गली गली में नहीं घूमे। वहां तो आए और ध्यान में बैठ गए। लेकिन यहां पर भगवान कहां कहां गए हैं वो चिन्ह है। क्या बैठकर जीमे हैं, भोजन किए हैं वो चिन्ह है। कहां बैठ करके वो खेले हैं वो चिन्ह है। यहां उनके चिन्ह हैं। इसलिए यहां पर भगवान की याद आती है। इसलिए ध्यान करना हो बद्रीनाथ जाओ, और याद करना हो वृंदावन जाओ। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जब वृंदावन शब्द का जहां व्यवहार करता हूं, वहां मैं सिर्फ ये छठीकरा से लेकर के और केशी घाट तक के वृंदावन की बात नहीं करता हूं। मैं जब वृंदावन बोलूं तो 84 कोस समझना चाहिए आपको। 84 कोस समझना चाहिए, जिसमें गोकुल भी है, जिसमें गोवर्धन भी है, जिसमें बरसाना भी है, जिसमें नंदगांव भी है। तो नारद जी आए याद के लिए। भ्रमण करते करते यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी के किनारे नारद जी ने दृश्य देखा। यमुना जी के किनारे नारद जी ने दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? नारद जी ने दृश्य देखा कि एक युवती
दुखी बैठी है, रो रही है, और दो युवक अचेत पड़े हैं, होश नहीं है उनको। नारद जी ने देखा, पर नारद जी ने कहा छोड़ो, अपने क्या करना है जो है। आगे बढ़ने लगे तो उस युवती ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और आपके रुकने से ही मेरी चिंता दूर हो जाएगी। किसी किसी का होना ही दुविधा दूर कर देता है, आप हो तो चिंता है ही नहीं। किसी किसी का होना ही चिंता मिटा देता है, कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, वो है बस। जैसे हमारे स्वामी जी हैं, हम सब निश्चिंत है, स्वामी जी हैं, ठीक है, हमें कुछ व्यवहार नहीं करना है, कुछ कहना नहीं, बस किसी किसी का होना ही आदमी को निश्चिंत रखता है। आप जंगल में से निकल रहे हैं और आपके पास में बंदूक है, जंगल में से निकल रहे हैं ना, आपके पास में बंदूक है, तो बस अब आपको कोई वो बंदूक लेके यूं 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 नहीं चलना है, लेकिन वो बंदूक का होना ही आपको निश्चिंत रखता है। अब आप घर से भोजन लेके चले वृंदावन आने के लिए, समझो 12 घंटे का रास्ता, आप घर से भोजन लेके चले, तो ऐसा नहीं कि घर से चले तब से चुगा जो टुकड़ो 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 खावता रोला, एक ही बार खाएंगे, लेकिन उस भोजन के साथ होने से पूरी यात्रा में निश्चिंतता रहती है कि नहीं है साथ में, टिफिन है साथ में, भोजन है साथ में। किसी किसी का होना आदमी को निश्चिंत करता है। करुणा निधान भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके जीवन में कोई साधु होता है, कोई संत होता है, जिसकी उपस्थिति उनको निश्चिंत करती है। तो भक्ति उस युवती ने कहा, आप बस दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, आपके खाली उपस्थित होने से ही मेरे सब कष्ट मिट जाएंगे, मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति महारानी ने कहा दर्शनम तव लोकस्य। नारद जी ने परिचय किया, देवी ने परिचय दिया अपना, मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मेरी महिमा हुई, गुर्जर देश में मैं बूढ़ी हो गई, किंतु वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही मैं तो एकदम नवीन और स्वरूपिणी हो गई, क्योंकि यहां यमुना है ना, यहां श्री यमुना जी है, तो नवीनेव स्वरूपिणी। लेकिन मेरे जो दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अचेत हो गए हैं। अब ये ज्ञान और वैराग्य कैसे जागें, ये आप बताओ। इनका सबसे पहले तो ये ऐसे हुए क्यों? अब मैं स्वस्थ हूं, मैं रिष्ट पुष्ट हूं, सक्रिय हूं, लेकिन मेरे ही बेटे ऐसे बूढ़ों की तरह पड़े हैं, अचेत पड़े हैं। ये मुझको ठीक नहीं लगता। मां हूं ना, बेटों का दर्द नहीं देख सकती, तो महाराज ऐसी कुछ कृपा करो कि मेरे पुत्र भी सहज हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। सबसे पहले तो मुझे बताइए मेरे बेटों की ये दशा क्या है, क्यों है? नारद जी ने कहा, देखो हे देवी, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सारे साधन क्षीण हो गए, सारे साधन शिथिल हो गए, क्षीण हो गए।
बस भक्ति का डंका बज रहा है, बाकी सब धीमे हो गए। आप देख लीजिए, तप धीमा हो गया है। अब कहां तपस्वी मिलते हैं? तपस्वी छोड़ो, हमारे जैसे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, एकादशी का व्रत भी मुश्किल से कर पाते हैं, तप कहां है? तप भी शिथिल हो गया। दया कहां है भाई? दान कहां है? माफ करना, सम्मान का एक प्रकार हो गया दान, सम्मान पाने की एक पद्धति हो गई दान। सारे साधन शिथिल हो गए कलयुग में, पर भक्ति की बेल फल फूल रही है। भक्ति की बेल फल फूल रही है। एक तो कलयुग के कारण, और दूसरा अब ये दशा क्या है? ये जो तुम्हारे पुत्रों की दशा है, ये तुम्हारे पुत्रों की दशा क्या है? ये सुनो जरा, सुनो भाई आप लोग। भूख तो नहीं लगी ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। पहली जीम लिया, और रात्रि वाला तो बाकी होगा ना? हाँ ठीक है। हाँ लाडू जी मेरा, वो तो मन दिख रहा है, लाडू तो बोल रही है। अच्छा, पहले वो लड्डू खा लिए, अब ये लड्डू। वो मीठे रस के लड्डू थे, ये भक्ति रस के लड्डू हैं भैया। वो लड्डू सबने अलग अलग खाए, आप रे, ये लड्डू सबको साथ मिलके खाना है भैया। भक्ति रस रो ओ लाडू, अरे भक्ति रस रो ओ लाडू, ओ सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे, सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे। भक्ति रस रो ओ लाडू, भक्ति रस रो ओ लाडू, सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे, सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे। भक्ति रस रो ओ लाडू। गाओ भैया गाओ। अरे इन लाडू में प्रेमरी खांड, इन लाडू में प्रेमरी खांड, इन लाडू में प्रेमरी खांड, इन लाडू में प्रेमरी खांड। हो जाओ माला माल लाडू मीठो रे, हो जाओ माला माल लाडू मीठो रे। भक्ति रस रो ओ लाडू, भक्ति रस रो ओ लाडू, सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे, सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे, मीठो रे।
जी जद कृपा कीनी सुखदेव मुनि तो कृपा कीनी सुखदेव जी जद कृपा कीनी सुखदेव जी जद कृपा की बोलो सुखदेव जी जद कृपा कीनी सुखदेव जी जब कृपा की अरे चाख्यो इणरो स्वाद लाडू मीठो रे जद चाख्यो इणरो स्वाद लाडू मीठो रे भक्ति रस रो ओ लाडू भक्ति रस रो ओ लाडू सब मिलने खाओ लाडू मीठो रे सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे मीठो रे मिलने बनायो सब गोपियां इन मिलने बनायो सब गोपियां मिलने बनायो सब गोपियां मिलने बनायो लाडू श्याम सुंदर मन भायो लाडू श्याम सुंदर मन भायो लाडू सांवरिया रे मन भायो लाडू सांवरिया रे मन भायो ओ लाडू ने जो कोई पायो 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 अरे हो गयो भव से पार लाडू मीठो रे अरे हो गयो भव से पार लाडू मीठो रे भक्ति रस रो ओ लाडू भक्ति रस रो ओ लाडू सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे 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 अरे भक्ति रस रो ओ लाडू अरे सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो सब मिलने खाओ आज लाडू मीठो रे तो क्या कारण है इनका ज्ञान ये जो ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं ये जो ज्ञान वैराग्य शिथिल हुए हैं इनकी शिथिलता का कारण क्या है सुने तो श्री नारद जी कहते हैं अन्नेमो ग्राहका भावान जरामपि मुंचत देखिए व्यक्ति स्वस्थ तभी रहता है जब सक्रिय रहता है आपको स्वस्थ रहना है तो सक्रिय रहना पड़ेगा हम सोचें कि हम पड़े रहें और स्वस्थ रहें तो संभव नहीं है स्वस्थ रहना है तो सक्रिय रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ चेष्टा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा और जो सक्रिय नहीं होते हैं तो फिर वो स्वस्थ नहीं होते अस्वस्थ हो जाते पड़े पड़े तो मोरा में टांकियां पड़ जा सोते सोते तो कमर में घाव हो जाते हैं भाई ज्यादा आलस करने वाले लोग खुद को बीमार करते हैं माफ करना युवान भाई बहन खास ध्यान दें अपने जीवन में आलस्य को न महत्व दें
श्रम को महत्व दें, सक्रिय रहें, श्रम करें। नहीं तो आपका आलस्य, आपकी शिथिलता, आपकी सुस्ती, वो ऐसे ही आपके शरीर में रोग भरती जाएगी। ऐसे ही आपके शरीर में रोग भरती जाएगी। कोई कहता है कि मेरे फोन में एक 150 रुपया गलानी, तो वो 150 रुपये मोबाइल में आते हुए दिखते हैं क्या? बोलिए। लेकिन फिर भी उसका व्यवहार फोन में शुरू हो जाता है। ऐसे ही भैया, सुस्त रहने से, शिथिल रहने से शरीर में रोग प्रवेश करते हमको पता ही नहीं चलता है, और फिर उन रोगों का असर धीरे धीरे हमारी रूटीन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे कामों में वो उसका असर दिखने लगता है। इसलिए मेहरबानी कीजिएगा, सक्रिय रहिए। स्वस्थ रहना है, सक्रिय रहिए। अभी हम जहां कथा करने गए, वहां एक परिवार की गौशाला थी। एक परिवार ही 100-150 गौ माताओं की सेवा कर रहा। तो उनकी माताजी 72 साल की, और वो भाई साहब बोले कि मेरी माँ रोज गांव से गौशाला पैदल आती है। 72 साल की माताजी, और गांव से गौशाला कम से कम तो 3 किलोमीटर होगी। बोले डोकरी रोज आवे। और मैं जब उनकी माताजी को मिला 72 साल की, तो माँ और बेटे भाई बहन लग रहे थे। लग ही नहीं रहे कि ये माँ है, ये बेटे हैं। कारण सक्रिय हैं तो स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं तो स्वस्थ हैं। तो नारद जी ने कहा सबसे पहली बात तो यहां ज्ञान वैराग्य सक्रिय नहीं है। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य सक्रिय नहीं है। क्यों नहीं है जी? बोले सक्रिय कब हो? जब सामने कोई ग्राहक हो। सक्रिय कब हो? जब सामने कोई कपड़े वाला, कपड़े की दुकान में वाला दुकानदार। सक्रिय कब हो? जब कोई ग्राहक आवे तब वो कपड़े निकाले, कोई नहीं है तो भी उतार उतार के खोलता रहे क्या? यहां कोई ग्राहक नहीं। एक तो इनका कष्ट ये, और फिर किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। किंचिदात्म सुखे नेह, इनको थोड़ा आत्म सुख मिला है। आत्म सुख क्या है? ब्रज में आत्म सुख सिर्फ प्रिया प्रीतम की चरण रज का स्पर्श ही आत्म सुख है मेरे भाई बहन, और कोई दूसरा आत्म सुख नहीं। और कोई योग क्रिया, वो फला, वो सब प्रिया प्रीतम यहां विचरण करते रहते हैं। प्रीतम के कांधे कर धर प्यारी आनंद सो। श्री भगवान के कंधे पर अपना कर कमल रखे हुए, प्रीतम के कांधे कर धर प्यारी आनंद सो। और हसत हसत करती बातें श्याम मुख चंद्र सो। हसत हसत करती बातें श्याम मुख चंद्र सो। सुंदर अनुपम जोड़ी अति मन को भावती। देखी मैं आज मग में कुंजन से आवती। देखी मैं आज मग में कुंजन से आवती। प्रिया प्रीतम यहां विहार करते।
नित्य विहार करते हैं। तो विहार करते समय उनकी चरण रज जो उड़ती है और वो चरण रज की कणिकाएं जिसको लगती है वो ही इसी दशा में पहुंच जाता है जिस दशा में आज ज्ञान वैराग्य है। किंचित आत्म सुखे ने, किंचित, ज्यादा नहीं, थोड़ा, किंचित आत्म सुखे नेह, थोड़ा। सोचिए, थोड़े से सुख पर, थोड़े से आत्म सुख पर ज्ञान वैराग्य की ये दशा हुई। किंचित आत्म सुखे नेह, वो रजकणिका लग गई, वो रजकणिका लग गई और ऐसे बेसुध हो गए हैं। अब क्या करें, इनको वापिस स्वस्थ कैसे करें, सहज कैसे करें? देखो भाई,